नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया के टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स में पहले नंबर पर आती है सिविल सर्विसेज। इसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी कई सारी पोस्ट आती है जिनकी सैलरी लाखों के अंदर होती है। अगर हम बात करूँ सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न की, तो ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। अब मैं बात करूँ 2023 के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, ये जो एग्जाम है ये हर साल एक ही बार कंडक्ट किया जाता है। तो 2022 की जो है डेट निकल चुकी है। 2023 की बात करूँ तो इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट होगी वो होगी 1 फरवरी 2023 से, और जो इसके लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो होगी 21 फरवरी 2023, और जो एग्ज़ाम है उसका वो कंडक्ट कराया जाएगा 2023 में 28 मई को 2023 को। अगर मैं बात करूँ इसकी फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। फीमेल एंड एससी एसटी के लिए जो है कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अगर एग्ज़ाम मोड की बात करूँ तो ये जो है एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, और इसकी ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप जाके इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं 2023 के लिए, वो है upsc.gov.in। और अगर बात करूँ एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइज एज जो लिमिट है वो मैंने जो है लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से लिया है। तो आप जो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर ऑन द 1 अगस्त 2022। तो गाइज यहाँ पे बोला गया जो मिनिमम एज है सिविल सर्विस के एग्जाम देने की वो है 21 ईयर। अगर आपको सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो आपको मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर ओल्ड यानी चाहिए। और अगर जो मैक्सिमम एज है वो है गाइस इसमें बोला गया हैव नॉट अटेन्ड एज ऑफ 32 ईयर ऑन द 1 अगस्त 2022। मतलब यहाँ पे 2022 है। अब जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 2023 हो जाएगा। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आपकी एज जो है 1 अगस्त 2023 से पहले अगर आप 32 ईयर की हो चुके हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे इस पेपर को देने के लिए। पर अगर 1 अगस्त 2023 के बाद आप जो है 32 साल के होते हैं तो आप जो है एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी आसान तरीके में बता रखा है। यहाँ पे इन्होंने 2 अगस्त 1990 से लेकर और 1 अगस्त 2001 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो जो है एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है थोड़ी-सी डेट जो है चेंज होगी। अगर मैं बात करूँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइज़ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे है ग्रेजुएट डिग्री। तो गाइज़ अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको इस मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री। कोई मतलब नहीं है आप कौन सी स्ट्रीम से आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी, बस जो आपका जो कॉलेज है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पे। तो गाइज हमारा सेकंड नंबर पर एग्जाम आता है एनडीए एंड एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिससे क्या पता चलेगा ये डिफेंस की जो है जॉब है। तो गाइज ये जो पेपर है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो अगर मैं बात करूँ 2023 के फर्स्ट एग्जाम की, तो फर्स्ट एग्जाम के लिए जो फॉर्म है उसकी स्टार्ट होने वाली डेट है वो है फॉर्म फिलिंग डेट है 21 दिसंबर 2022 से जो है इसके फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस लास्ट डेट होगी वो होगी 10 जनवरी 2023। तो इसके बीच में जो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 2023 के फर्स्ट एग्जाम के लिए। और जो इसका एग्जाम है मतलब कि जब करवाया जाएगा वो है 16 अप्रैल 2023 को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर फीस की बात करें तो जनरल और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फीस है, और फीमेल एससी एसटी इनके लिए जो है कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम मोड जो है गाइस इसका भी ऑफलाइन है, और जो ऑफिशियल साइट है वो है upsc.gov.in, जहाँ पर आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस जो ये एज लिमिट है वो जो है ये भी मैंने लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है उससे लिया है। तो जो डेट ऑफ बर्थ में जो है थोड़ा चेंज होगा, तो आप वो देख लेना और आप मैच कर लेना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो गाइस ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल जो है यहाँ पे, जो अनमैरिड मेल और फीमेल जिनकी शादी नहीं है वही जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2 जनवरी 2004 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007, लेकिन इनके बीच की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो जो है एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है थोड़ी डेट्स चेंज होगी, 2004 की जगह 2005 हो जाएगा और 2007 की जगह 2008 हो जाएगा। अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गैस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो गाइज़ आपको सिर्फ एजुकेशन में 12th पास चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी स्ट्रीम से थे, साइंस या कॉमर्स या फिर या आर्ट्स से। अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन है, आप 12th पास होने चाहिए विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जब भी आप जो है एलिजिबल होंगे आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई करने के लिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट एग्जाम पर। तो गाइस हमारा थर्ड नंबर पर एग्जाम आता है इसरो साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो गाइज इसका भी जो पेपर है वो साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ 2023 के एग्जाम की, तो गाइज इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in, तो उसके द्वारा जो 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी अभी कोई फाइनल जो है डेट पब्लिश नहीं की गई है, तो इसका भी जो है हमारे पास डाटा नहीं है। तो आप जैसे ही उसकी डेट आएगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है एक डाल दूंगा लिख के, और या फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अगर अब बात करूँ इसकी फीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 100 रुपये फीस चार्ज करते हैं फॉर्म भरने के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल की 35 ईयर है मैक्सिमम एज, एससी एसटी के लिए जो है 40 ईयर्स है, और ओबीसी के लिए जो है 38 ईयर्स है इसकी एज लिमिट। एग्जाम मोड जो है guys, ये भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और ऑफिशियल साइट है isro.gov.in। और अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम पैटर्न की, तो गाइज इसमें जो है दो चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न टेस्ट होता है और एक होता है इंटरव्यू। तो रिटर्न में गाइज आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके आपको टाइम टाइम मिलता है 1.5 घंटा, मतलब कि 90 मिनट्स। और जो इंटरव्यू में कोई इसका टाइम जो है एक स्पेसिफिक नहीं है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइज यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया है। आप इसमें मैच कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इससे मैच करती है तो आप जो है एलिजिबल होंगे इसरो साइंटिस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पर। तो हमारा 4th नंबर पर एग्जाम आता है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये पेपर जो है एक साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। 2022 का पेपर जो हो चुका है। अगर मैं बात करूँ 2023 के पेपर्स की, तो गैस 2023 का पेपर जो है उसके लिए जो है एसएससी की जो साइट है उन्होंने जो है अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया उसकी डेट, फॉर्म फिलिंग डेट के लिए। तो जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होगी मैं आपके लिए जो है अलग से वीडियो या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। अगर बात करूँ मैं इसकी फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 100 रुपीज़ फीस चार्ज की जाती है फॉर्म भरते टाइम। फीमेल एंड एससी एसटी के लिए जो है कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। जो इसका एग्जाम मोड है वो जो है ऑनलाइन, ये जो है एग्जाम है ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। और इसकी ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, जहाँ पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 2023 के लिए। तो गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइज इसकी जो एज लिमिट है वो है एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर एंड शुड नॉट एक्सीड द एज लिमिट ऑफ 32 ईयर। तो गाइज कम से कम 18 ईयर है, और ज़्यादा ज़्यादा है 32 ईयर, मतलब कि आपको 18 और 32 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो गाइज आपको यहाँ पे सिर्फ एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कौन से आपने एग्जाम, मतलब कौन सी साइड आपकी स्ट्रीम थी, बस आपके पास जो वो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर बात करूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उसमें ये 3 लेवल होते हैं इसके अंदर। एक होता है रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद जो है मेन रिटन एग्जामिनेशन, और जो लास्ट जो है इंटरव्यू। अगर आप गाइज ये जो एग्जाम है क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसके बाद जो है एक हाई लेवल की पोस्ट मिलती है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, ईडी में जॉब हो गई, या फिर सब इंस्पेक्टर हो गया इन सीबीआई। तो आपको ऐसी कई सारी जो है हाई लेवल की जॉब मिलती है इस पेपर को क्लियर करने के बाद। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम पर। तो हमारा 5th नंबर पर एग्जाम आता है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो गाइज ये भी जो है एक आर्मी के लिए एक पेपर है, जो कि साल में 2 बारी कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सीडीएस 2023 की, तो गाइज ये इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट होने जा रही है 21 दिसंबर 2022, जो कि बिल्कुल एनडीए की सेम डेट के साथ स्टार्ट होती है। और जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2023। और जो इसका एग्जाम है वो 16 अप्रैल 2023 को जो है कंडक्ट किया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 200 फीस है, और फीमेल एससी एसटी के लिए जो है कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। अगर मैं बात करूँ एग्जाम मोड की, तो गाइज ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और इसकी ऑफिशियल साइट है upsc.gov.in। वहाँ पर आप जाके जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं 21 दिसंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। तो गाइज अगर बात करूँ एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइज एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे गाइस 3 पोस्ट होती हैं आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए, और एक साथ साथ एक और आती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पर जो है वुमेन्स जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो गाइस आईएमए के लिए जो है वहाँ पे आपको होनी चाहिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो गाइस अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना है तो आपके सिर्फ जो है एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने वो पास करी, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो सिर्फ आपका डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपको नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी में जाना है, तो अगर आपको नेवल एकेडमी में जाना है तो आपका डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर एयरफोर्स में जाना है तो आपका डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से किसी भी। बट एक कंडीशन है, आपका 12th क्लास में जो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जो है होनी चाहिए, जब भी आप जो है एयर फोर्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें
एज लिमिट की। तो गाइस जो एज लिमिट है ये भी जो है लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उससे ली गई है। तो आप इसको जो है अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो आप इसकी एज लिमिट जो है बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो इससे मैच करती है तो आप जो है एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी उसके एग्जाम डेट में या फिर किसी और चीज़ में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की जल्दी से जल्दी। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।